सभी छात्रों को आशीर्वाद है। मैं योगेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, आज श्रीमद् भगवत गीता के सारांश और प्रस्तावना की भूमिका का वर्णन करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक रत्न है। सप्तशती श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वणि प्राप्यते। 700 श्लोकों वाली श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होती है। इस काव्य ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक, सप्तशती श्लोक युक्ता गीता। और इसका आरंभ महाभारत में किस पर्व से होता है? भीष्म पर्व से। भीष्म पर्व कौन से संख्या का पर्व है? तो हम यदि जब गिनेंगे तो आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म छठा पर्व है। 18 पर्वों में से छठा पर्व है। और इस काव्य ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। यहाँ पर अर्जुन अपने रथ पर बैठा है, कृष्ण उसके सारथी हैं। अकस्मात् स श्री कृष्णम कथयति यत् रथम द्वयोः सेनयोः मध्ये चालय, कि इस रथ को दो सेनाओं के बीच, यानी दोनों सेनाओं के बीच चलाइए। अहम मम शत्रु सैनिकान द्रष्टुम इच्छामि, मैं मेरे शत्रु सैनिकों को देखना चाहूंगा। ऐसा ही करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसके पश्चात स भीष्म पितामहम द्रोणाचार्यम च दृष्ट्वा मोहग्रस्तो भवति। वह देखता है कि आगे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, और इन सबको देखकर वो मोहग्रस्त हो जाता है कि मैं किस प्रकार इनको मारूंगा। अर्जुन तदा श्री कृष्णम वदति यत् अहम एभिः सह युद्धम न करिष्यामि, कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा देखकर भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए गीता का उपदेश देते हैं। प्रसंग में इसमें आत्मा का वर्णन भी प्राप्त होता है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो कि बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और भारत के सर्वोच्च पद, नागरिक पद पर भी पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति, जो कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में गीता का उल्लेख किया और गीता के महत्व को कहते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक पंक्ति में मैं कहना चाहूँ गीता के बारे में, तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि संपूर्ण वेदों, संपूर्ण शास्त्रों, सभी का सारांश, सभी उपनिषदों का सारांश गीता है। चाहे आप संपूर्ण वेद, शास्त्र, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण इत्यादि को पढ़ लीजिए या गीता को पढ़ लीजिए, गीता में सभी शास्त्रों का सारांश है, उन्होंने बताया। श्री कृष्ण उपदिशति यत् अस्माकं शरीरे आत्मा अमरः अस्ति। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा अमर है, अजर है। अतः अस्माभिः कदापि दुखम न कुर्यात् यत् मम संबंधी मित्रम वा मरिष्यति। हमको विविध प्रकार के शोक नहीं करने चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यह आत्म तत्व अतीव गहन है। एतत् आत्म तत्वं च अतीव गहनम वर्तते। और आत्म तत्वं तो सर्वत्र व्याप्नोति, आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। जैन दर्शन में भी आत्म तत्व को स्वदेह परिमाणत्व कहा गया है, सर्व शरीर व्यापी कहा गया है। हम जो हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, ये शरीर नहीं चलता, बल्कि
आत्म तत्व इसको हंसाता है, बुलाता है, चलाता है। भोजन करते हैं, वो शरीर में जब डालते हैं तो आत्म तत्व उसका उपभोग करता है। क्षुधाग्नि उस भोजन को जलाती है। ये सब आत्म तत्व के कारण है। जब आत्म तत्व शरीर से बाहर निकल जाता है तो न शरीर चल सकता है, न बोल सकता है, न खाना खा सकता है, न उठ सकता है। विविध सांसारिक क्रियाएं या यह लोक परलोक संबंधी कोई भी क्रियाएं शरीर संधारित नहीं कर पाता। इसमें प्रधान तत्व आत्म तत्व है। इसलिए यह आत्मानम हंतारम व हतम व मन्यते, जो आत्मा को मारा गया या मारने वाला मानता है, स नरः सम्यक्तया किमपि न जानाति, वास्तव में वह नर सम्यक्तया अच्छे प्रकार से कुछ भी नहीं जानता। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम हन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, कि वो दोनों ही नहीं जानते कि आत्म तत्व को न मारा जा सकता है न आत्म तत्व कभी मरता है। शरीर को मारा जा सकता है, शरीर मरता है। आत्म तत्व भी शरीर के विभिन्न शरीर धारण करता रहता है। जैसे हम वस्त्रों को त्याग देते हैं, जैसे आत्म तत्व भी शरीरों का त्याग करता रहता है। यह श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा अविता वा न भूयः, अजो नित्यम नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आगे इसके बारे में बताया गया कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। आत्म तत्व को न काटा जा सकता है, न ही इसका छेदन किया जा सकता है। एक अंग्रेजी के महान कवि थे विलियम बटलर यीट्स, WB यीट्स, स्वीडिश कवि। उन्होंने एक कविता भी लिखी थी, वाइल्ड स्वान सेट कुली, कि तालाब पर 49 हंसों की एक पंक्ति देखी। अनेक दिनों से वह पंक्ति दिखाई दे रही थी और विभिन्न प्रकार की जल क्रीड़ा किया करते थे। एक बार जब WB यीट्स, विलियम बटलर यीट्स ने अपनी खिड़की खोली तो उन्होंने देखा कि पौंड खाली था, वहाँ पर कोई हंस नहीं था। बहुत उदास हो गए। तभी उन्हें याद आया कि वो हंस कहीं और चले गए होंगे। यह तो एक सतत प्रक्रिया है, और कहीं वो सुंदरता बढ़ाते होंगे, वहाँ के लोगों को आनंदित करते होंगे। यही बात आत्मा के बारे में भी लागू होती है। आत्मा इज इमोर्टल, neither it can be withered away nor can be sunk। इसको न तो सुखाया जा सकता है न डुबोया जा सकता है। यह इमोर्टल है, यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और आत्म तत्व का वर्णन किया जाता है। आगे के हम अगले वीडियो में इसका और वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद।